આતંકવાદ માથે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદની આતંકવાદ રોધી સમિતિની આજ નવી દિલ્હીમાં બેઠક વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર આતંકવાદ સુ લડવા ખાતર સગલા દેશો રાજનીતિક મતભેદા સુ ઉપર ઉઠવારો કર્યો આહવાન। राज्यपाल कलराज मिश्र आज जोधपुर में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीरा 2 दिवसीय पश्चिमी क्षेत्रीय सम्मेलन करो उद्घाटन। कया विधिक चेतना और जन जागरूकता सु आमजन ने सुलभ करावे जाए बेगो न्याय। सीकर में सांसद सुमेधानंद सरस्वती प्रेस सु हुआ रूबरू। 126 नवंबर ताईं संविधान दिवस रहते बस्ती संपर्क अभियान रिलेट दी जानकारी। लोक आस्थारा महापर्व छठ रे दूसरे दिन आज है खरना। आशाम सूर्य उपासना रे पाचे प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटा रो निर्लज उपवास वेलो शुरू। जयपुर गलता तीर्थ में 2 साल पाचे होवेलो सामूहिक आयोजन। प्रदेश में सुबह शाम री गुलाबी सर्दी तीखापण रो कराई एहसास। सुबह शेर माथे जावड़ा निकाल्या गरम कपड़ा। नमस्कार, खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। और अभी खबरा विगतवार। आतंकवाद माथे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद री आतंकवाद रोधी समिति री बैठक आज नवी दिल्ली में वेरी है। बैठक से पहली कल मुंबई में विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक ने संबोधित कर्या। विदेश मंत्री आतंकवाद सु लड़वा खातर सगला देशों सु राजनीतिक मतभेदा सु ऊपर उठवारो आह्वान कर्या। आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की विशेष बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित होगी। इससे पहले कल मुंबई में आयोजित बैठक के पहले दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी देशों से राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठने का आह्वान किया था। एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। यह अफसोस की बात है कि जब आतंकवादियों को प्रतिबंधित करने की बात आती है तो सुरक्षा परिषद राजनीतिक कारणों से कार्रवाई करने में असमर्थ रहता है। 2 दिवसीय बैठक में मुख्य रूप से 3 चुनौतियों पर विचार किया जा रहा है, जिसमें पहला आतंकवादी कार्रवाइयों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग, दूसरा धन उगाही के लिए भुगतान की नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल और तीसरा ड्रोन जैसे मानव रहित हवाई उपकरण का उपयोग शामिल है। राज्यपाल कलराज मिश्र आज जोधपुर में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीरा 2 दिवसीय पश्चिमी क्षेत्रीय सम्मेलन उद्घाटन कर्या। इन मौके वणा कहा कि आम आदमी ने बेगो और किफायती न्याय दिलावारी प्रक्रिया ने और अधिक सुगम बनावारी जरूरत है ताकि लोगों ने टेम माथे न्याय मिल सके। सम्मेलन में राजस्थान हाईकोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी रा निदेशक एपी शाही समेत राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात रा न्यायिक अधिकारी हिस्सा ले रहा है। अखिल भारतीय पूर्व सेना परिषद कानिसु झुंझुनू में एजीएम दिवस मनाया गया। खेती समी मंदिर परिसर में रखा गया इन कार्यक्रम ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ संबोधित कर्या। वे कहा कि राजस्थान रा झुंझुनू जिलो पूरा प्रदेश रा 1/3 सैनिक देश ने दियो है और जिलो हर प्रदेश रो सौभाग्य है कि वे कहा कि सैनिक कदे भी रिटायर नहीं हुए है, बल्कि वारा कंधा पर देश और देशवासियों की सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव की जिम्मेदारी रेवे है। कि लड़कियों की खरीद फरोख्त हमारे राजस्थान के अंदर हो रही है, उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है। अब इस तरह की बातें हमने सिर्फ आईसिस और तालिबान के अंदर सुनी थी, लेकिन अब इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। ये राजस्थान के लिए और पूरे देश के लिए, खास तौर से ऐसा राष्ट्र जो दिवाली मनाता हो, दशहरा मनाता हो, भाई दूज मनाता हो, रक्षाबंधन मनाता हो, जिसके अंदर मुख्यमंत्री जब लोगों से बात करते हैं तो भाइयों और बहनों बोलते हैं, वहां पर बहनों को, बेटियों को गुलाम बनाया जा रहा है। भीलवाड़ा के अंदर लगातार 3 साल से खबरें आ रही हैं, दूसरे राज्यों के अंदर, विदेश के अंदर हमारी बहन बेटियों को बेचा जा रहा है और इसकी पूरी जानकारी प्रशासन के पास है, पुलिस के पास है। सरकार इससे पूरी तरह जागरूक है इस बात से, लेकिन फिर भी आपको ताज्जुब होगा कि एक भी एफआईआर नहीं लिखी गई है। लेकिन प्रशासन क्यों चुप है? ये राजनीतिक नेता जो जिस सरकार चला रहे हैं, ये क्यों चुप है? वहां पर
कि क्यों नहीं उसके ऊपर एक्शन लेते। गोदनामा हो जाता है, एक स्टैंप पेपर हो जाता है कि गोद दे दिया। ये किस तरह का गोदनामा हो रहा है? ये गैर कानूनी है पूरी तरह। सांसद सुमेधानंद सरस्वती सीकर जिल्લામાં 1 નવેમ્બર શું 26 નવેમ્બર સંવિધાન દિવસ તાईं ચલાય જવાવાળા બસ્તી સંપર્ક અભિયાન લેર પ્રેસ શું રૂબરૂ हुआ। वणा अनुसूचित जाति वर्गरा कल्याण खातर केंद्र सरकार कानी શું चलाई जा रही योजनावारी जानकारी दी। वे कहा कि दलिताना वोटा सु सियासतरी रोटियां सेकवा वाली कांग्रेस हमेशा एक वर्ग ने ठगी है, जबकि भाजपा इन वर्गरा व्यक्ति ने संवैधानिक पद पर बैठार मान बढ़ायो है। भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के कार्यकर्ता बस्ती संपर्क अभियान चलाएंगे। पिछड़े वर्ग की बस्तियों में जाकर के भारत सरकार की उपलब्धियों के संदर्भ में और भारत सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे कि आपको इन योजनाओं का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। ये बहुत आवश्यक है। आज भी समाज का पिछड़ा वर्ग है जिनको इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। उन जानकारी को देने के लिए हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, उनके बीच जाकर के कैंप करेंगे, उनको आमंत्रित करेंगे, उनको बुलाएंगे और उनकी समस्या यदि कोई है तो भारत सरकार से संबंधित योजनाओं पर उसका निदान हमारे कार्यकर्ता करेंगे। स्वयं सहायता समूहारी महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनावा खातर दौसा जिला में राजीविका कानीसू स्वरोजगार रा कई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। परियोजना प्रबंधक राजीविका बलदेव सिंह बताया कि संगठन कानीसू सहायता समूहरी महिलाओं ने खास प्रशिक्षण दियो जावे है। इन प्रशिक्षण और अनुभवों के आधार पर वाने रोजगार उपलब्ध कराए जावे है। यही नहीं, स्वरोजगार सारू वाने बैंका सु ऋण उपलब्ध करावा में भी सहायता दी जावे है। मैं जब ससुराल में आई, जब ये काम फर्स्ट बार देखा मैंने, और तब से ये जूतियों का काम में मदद करने लगी हूँ। और स्वयं सहायता समूह में 2013 में जुड़ी थी। उस समूह के दौरान में हमें लेदर में जो नई डिजाइन बनाने का, बैग पर्स बनाने का है, वो हमें ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग के दौरान हम महिलाओं में स्वयं सहायता की मदद से ये सभी महिलाएं मिलकर इसमें काम करने लगी है। महिलाएं कुछ घर का काम करके कुछ टाइम निकाल के इसमें पार्टिसिपेट करती है और इसकी जो बिक्री होती है हम सरस मेलों में करते हैं। पेपर बैग और लिफाफे, फाइलें, चूड़ी बॉक्स और पेन बॉक्स, मिठाइयों के डब्बे और भी खुशी के। महिला जो बेचारी घर बैठी है तो उनको काम भी मिलेगा। अगर हमारी तो इच्छा यही है, अगर सारी महिला मिलकर काम करे और खुद का रोजगार डाले। 6 महीने तक मैं बताया नहीं घर में किसी को, मैं समूह में जुड़ी हूँ। फिर T1 की राशि आई ना, तो सर हमारी कुछ आर्थिक स्थिति खराब थी मेरी उस टाइम पे। तो फिर T1 के जो पैसे आए ना 15,000 रुपये, फिर उसमें से मैंने 10,000 रुपये लिए और फिर मैं एक आटा पीसने की मशीन लेके आई, चक्की। फिर मैं उस चक्की लेके आई, तो फिर वो बोले कि चक्की कहाँ से आ गई। मैं कि मैंने समूह जुड़ा था ना, जिसमें पैसे लेके चक्की लेके आई हूँ, आटा पीसने की, अपने घर में रोजगार खुल जाएगा। फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो यानी खुश हो गए। राजीविका राज्य सरकार की एक महती स्कीम है, परियोजना है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली और ज़रूरतमंद उन गरीब महिलाओं को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। उनको विभिन्न प्रकार के ट्रेड्स में कैपेसिटी बिल्डिंग, उनके SHG फॉर्मेशन के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद उनको लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन यापन और आजीविका संवर्धन के लिए विभिन्न प्रकार के विभिन्न ट्रेड्स में उनको नियोजित किया जाता है, जिसके लिए हम वित्तीय संसाधन बैंकों के मार्फत उनको लोन्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। वर्तमान में दौसा जिले में हमारे यहाँ पे लगभग 7,900 SHG के हमने विभिन्न ट्रेड्स में ट्रेनिंग करवाई है, जो आज की तारीख में हमारे यहाँ पे आजीविका संवर्धन का काम कर रही है। जिसमें मैं आपको उदाहरण के बतौर बताऊं कि हमारे यहाँ पे लेदर क्लस्टर का काम है, जिसमें महिलाएं क्लस्टर, वो लेदर के जूतियाँ, पर्स, बेल्ट, इस तरह के उत्पाद निर्मित कर रही हैं। और वो सरस फेयर इंटरनेशनल और नेशनल इंटरस्टेट फेयर्स में भी वो पार्टिसिपेट कर रही है। वहाँ पे उनको बहुत सराहा करके खरीदा जा रहा है। इसी सूर्यरी आराधना रा 4 दिवसीय डाला छठ पर्व री शुरुआत हो चुकी है। राजधानी जयपुर में गलता तीर्थ समेत कई जगह पर डाला छठ पर्व पर कई कार्यक्रमों रो आयोजन करे जा रही है। गलता तीर्थ में पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य महाराज रा सानिध्य में डाला छठ महोत्सव रो आयोजन करो जा रही है। अठे ही
प्रवासी बिहारी समाजदार लोग कानिसू जयपुर में कई जगह डाला छठ महोत्सव मनाई जा रही है। महोत्सव रे दूजे दिन आज महिलाओं खरना व्रत राख पूजा अर्चना कीनी। भगवान सूर्य ने गुड़, खीर, गेहूं, केला आदि अर्पित कराया गया। इन छठ महोत्सव में काल 30 अक्टूबर ने उगता सूर्य ने अर्घ्य अर्पित करो जावेलो वटे ही 31 अक्टूबर ने उगता सूर्य ने देबारे साथ ही डाला छठ पर्व समापन होएलो। इसमें दक्षिण भारत से विद्वान आते हैं जो पूरी क्रिया को पूर्ण कराते हैं। कई प्रकार की तत्वों से इनसे भगवान का अभिषेक नित्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नित्य हवन होगा, शांति पाठ होंगे, प्रबंध पाठ होंगे, नित्य बहुत सारे उत्सव आदि किए जाएंगे। डोला उत्सव भी मनाया जाएगा, तीर्थ भ्रमण भी होगा और 7 तारीख को इस भव्य आयोजन की पूर्णाहुति वैदिक विधि के साथ की जाएगी। ये छठ पूजा का महत्व जो है बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और कुछ उत्तराखंड के लोग मनाते हैं और इसका जो है हमारे बिहार में बहुत ही बड़ा मतलब पर्व माना जाता है। जितने भी पर्व मनाए जाते हैं सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। ये परंपरा है। आज तो खरना है, रात में खीर बनेगा, रोटी बनेगी सादा, और कल तो हमारे छठ पूजा की तैयारी अभी हो ही रहे हैं और कल अच्छा से हो जाएगा। तो हम लोग पानी में खड़ा रहेंगे, 1-1.5 घंटा तक पानी में खड़े होते हैं, फिर सूर्य डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। आज शाम को खीर बनने के बाद पकवान की तैयारियां होगी, जैसे टिकरी हुआ और टिकिया, पिरिकिया, ये सब तैयार होगा, फिर इनका चढ़ाया जाएगा। पूजा की बहुत अच्छी तैयारी होती है। सूर्य भगवान को हम अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं और ये फल फ्रूट चढ़ाते हैं, पकवान बनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल री जयंती रे मौके आज राजधानी जयपुर में सीआरपीएफ रा जवान कानिसु साइकिल रैली रो आयोजन करो गयो। रैली अमर जवान ज्योति सु शुरू होर कई मार्गा सु होती हुई जलमल माथे पुगी। कमांडेंट 83 बटालियन रा प्रवीण कुमार सिंह बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल री जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इन मौके कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थडे हम मना रहे हैं, जिसको कि एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में कई सारे प्रोग्राम्स आयोजित किए जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला प्रोग्राम ये है, आज ये साइकिल रैली हम लोग यहाँ से अमर जवान ज्योति से लेके जल महल तक करेंगे। कल हम लोग एक बाइक रैली करेंगे और उसके बाद में 31 को जिस दिन उनका बर्थडे है उस दिन हम लोग एक यूनिटी रन करेंगे, जिसके अंदर अल्बर्ट हॉल से लेकर स्मृति वन तक एक दौड़ की जाएगी। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि लगभग 400 से 500 लोग शामिल हो रहे हैं अभी, और मेन मकसद ये है कि हम जो एकता की भावना है वो सब में ला सकें। राष्ट्रीय एकता दिवस रे मौके 31 अक्टूबर ने अजमेर में कई कार्यक्रम आयोजित फैला। इंड तेत अजमेर रा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रा जवान आज स्कूल रा विद्यार्थियों ने साथे साइकिल रैली निकाली। सीआरपीएफ जीसी द्वितीय रा डीआईजी एके सिंह बताया कि देश रा पहली आला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल रा जन्मदिन 31 अक्टूबर ने राष्ट्रीय एकता दिवस का रूप में मनाए जावे है। इन तेत देश में एकता रो संदेश देबारा उद्देश्य सु 3 दिन ताई विभिन्न कार्यक्रमों रो आयोजन करे जावेलो। हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है और राष्ट्रीय एकता में उनके द्वारा दिए गए योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भारत सरकार ने ये निर्णय लिया था वर्ष 2014 के दौरान में कि 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। लोगों के बीच में इसके प्रति जागरूकता पैदा करने और एकता की भावना पैदा करने के लिए आज हम लोग अजमेर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और रेयान पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ में मिलकर एक जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन कर रहे हैं, जो शहर के अंदर में जाएगी और लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल री जयंती रे मौके केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल री 134वीं बटालियन कानिसु रायसिंह नगर में सेना रा जवान स्कूली बच्चा रे साथे साइकिल रैली रा रूप में जागरूकता रैली निकाली।
कमांडेंट सुप्रिया भगत रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना કર્યા। આ રેલી શહેરના મુખ્ય માર્ગસું હોતા हुआ निकली, જેઠે आमजन पुष्प वर्षा कर रैली रो स्वागत કર્યા। श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में और आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ ही ये साइकिल रैली एक जनमानस में एक शांति, सद्भाव और उन्नति और यूनिटी की जो है भावना को जागृत करने के लिए आज ये साइकिल रैली हमारे नगरवासी और नगरवासी के जो बच्चे हैं उन सभी के साथ हमारे सीमा सुरक्षा बल 34वीं वाहिनी के जो सदस्य हैं उनके साथ हम इस नगर में, ताकि एक संदेश जाए सभी के बीच में और सभी लोग जो है देश को उन्नति, अग्रगति और विश्व पटल में सबसे आगे रखने के लिए सभी एक दूसरे के साथ कदम में कदम मिला करके उन्नति के राह पे चल पड़े। 34वीं वाहिनी के जो भी समस्त जो भी यहाँ पे सदस्य हैं उनके साथ में हमारे विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ परिवार के जो बच्चे हैं, शिक्षकों के साथ में यहाँ पे शामिल हुए हैं। हम जनमानस के अंदर ये संदेश फैलाना चाहेंगे कि हम कैसे एक साथ, एकता के साथ में रहना चाहिए, अहिंसा के साथ में रहना चाहिए और एक यूनिटी के साथ में आप रह करके कैसे आप किसी भी समस्या को हल कर सकते हो, एक बहुत बड़ी चुनौती का आप सामना कर करके कैसे उस समस्या का हल कर सकते हो। ये सब कुछ आज हम इन जनमानस को बताएंगे। राइसनगर के अंदर ये रैली का आयोजन इसीलिए किया जा रहा है कि आपसी सौहार्द आपका बना रहे। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे रैली निकाल रहे हैं। देश की फ्रीडम के लिए बहुत योगदान दिया था। बीकानेर में लालगढ़ स्टेशन पर यार्ड रेकन ने ऋषिकेश बाड़मेर एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त वेगी। हादसो इतना भयावह हो कि ट्रेन रा 2 स्लीपर कोच एक दूसरा माथे चढ़ गया। दुर्घटना में कई लोग घायल हो गया और घटनास्थल पर अफरा तफरी रो माहौल वे गयो। अचानक से हुई इन घटना री सूचना मिलवा पर राष्ट्रीय आपदा राहत बल, रेलवे अधिकारी, आपदा प्रबंधन, एकीकृत कमांड और आरपीएफ रा जवान मौका माथे पुग्या और घायला ने रेलगाड़ी सु बारे निकाल्या और सफाखाना पुगाया। इन घटना सु आरे सारे रा इलाका में दहशत फैल गई। हालांकि पाछे पतो चलियो कि आ महज मॉकड्रिल ही जद जार लोग राहत री सांस लीनी। ये मॉकड्रिल तो अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके बाद में जो उसमें अफेक्टेड यात्री हैं, जो घायल लोग हैं, उनको कैसे त्वरित रूप से यहाँ से निकाल करके मेडिकल हेल्प दी जा सकती है। और किसी बड़े एक्सीडेंट के केस में जिसमें हमको दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी हेल्प चाहिए या मिलती है, जैसे एनडीआरएफ है, तो इनके साथ इंटीग्रेट करके कि अगर एनडीआरएफ की यूनिट हम मोबिलाइज करते हैं तो हम लोग मिल करके उस काम को कैसे करेंगे, ये सब चीज़ लिखित में तो रहती है, मगर उसको एक बार वैलिडेट करने की ज़रूरत हम लोग समय समय पर महसूस करते हैं, जिससे कि ये तय हो सके कि हमको उसमें कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है तो क्या करना है। आज एनडीआरएफ का रेलवे के साथ में कोलैबोरेशन होकर एक मॉक ड्रिल को किया गया है, जो 2019 में हुआ था, उसके बाद अभी हुआ है। ये वाले ड्रिल का मेन पर्पज़ ये रहता है कि हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट और हमारा जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट और बाकी सभी डिपार्टमेंट रेलवे के, इसमें इस चीज़ के ड्रिल के थ्रू क्या होता है कि उनके अंदर अवेयरनेस आती है और उनको ये पता चलता है कि कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके तहत हमें उस समय कार्रवाई करनी होती है। इसमें जो मेडिकल डिपार्टमेंट का रोल रहता है, हमारे पास एक एआरमी होती है, जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन हमें जिसे कह सकते हैं। जब एआरमी होती है तो वो क्या होता है कि जब भी एक्सीडेंट होगी उसकी फर्स्ट सूचना हमारे कंट्रोल में जाती है। उसके बाद में हमारी एआरमी उस साइट के लिए मूव करती है और जब हम साइट पे पहुंचते हैं तो उसमें हमारा जितना मैक्सिमम मेडिकल स्टाफ हो सकता है, जिसमें कि हमारा नर्सिंग स्टाफ रहता है, हमारे ड्रेसर रहते हैं, हमारे डॉक्टर्स रहते हैं और बाकी जो भी अवेलेबल मैकेनिकल के स्टाफ भी उसमें होते हैं शामिल, ये सभी साइट पे पहुंचते हैं। साइट पे पहुंचने के बाद जिस तरह का वहाँ देखा जाता है कि भाई सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि भाई किसी तरह की वहाँ जनहानि तो नहीं हुई है या किसी तरह की किसी को चोट तो नहीं लगी है। अगर इस तरह का कुछ पाया जाता है तो हमारा जो एआरमी या स्पार्ट होती है उसमें एक माइनर ओटी भी होता है और साथ में उसमें सभी तरह के जो रिसस्टेट करने के, सीपीआर करने के, सभी तरह के उसके अंदर इक्विपमेंट्स रहते हैं। रेलवे एक्सीडेंट सिनेरियो पर जो है मॉकड्रिल की गई। यदि हादसा होता है और जिसमें कि पैसेंजर ट्रेन का हादसा होता है जिसमें कि बहुत सारे पैसेंजरों की जान फंसी होती है, तो उसमें किस किस विधियों से जो है एनडीआरएफ की सहायता से और रेलवे प्रशासन, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ सभी मिलकर के किस प्रकार से उस हादसे में फंसे हुए विक्टिम्स को बचाने में का अंजाम देते हैं, कितना जल्दी उन विक्टिम्स को इवैक्यूएट करते हैं, किन किन विधियों से विक्टिम्स को बचाया जाता है, ये सब विधियां इसमें बताई जाएंगी। इसमें डेमो देके करवाया जा रहा है कि किस एजेंसी का क्या रोल है और सबकी भूमिका अलग अलग जो है डिवाइड कर दी गई है। यदि ऐसा हादसा होता है तो हम जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा विक्टिम्स को जो है इवैक्यूएट कर सकते हैं कम से कम समय में।
श्रीगंगानगर जिल्લાरा अनूपगढ़ रे कन्ने शेरपुरा पोस्ट माथे पाकिस्तान सु भारतीय सीमा में घुसपेट रो प्रयास कर रहा एक घुसपेटिया ने भारतीय सुरक्षा बल मार गिराया। बीएसएफ सु मिली जानकारी मुजब शुक्रवार रात गश्त रे दौरान पाकिस्तान कानी सु जीरो लाइन पार कर रियो एक घुसपेटियो चेतावनी रे बावजूद नहीं रुक्यो। जवान फायरिंग कर उन्हें मार गिराया। 19 वर्षीय घुसपेटिया रा बारा में जानकारी एकत्रित करी जा रही है। एक लिखित रिपोर्ट SHO अनूपगढ़ को दी, जिसमें उन्होंने बताया कि रात्रि के समय एक पाक संदिग्ध नागरिक फेंसिंग की तरफ, जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो फेंसिंग है उसकी तरफ बढ़ रहे थे, तो BSF बढ़ रहा था तो BSF के जवानों ने उसको चुनौती दी। उसके बावजूद भी वो फेंसिंग की तरफ बढ़ रहा था तो BSF के जवानों पर फायरिंग की गई, जिससे उसी मौके पर ही मृत्यु हो गई और BSF ने बॉडी पुलिस थाना अनूपगढ़ को सुपुर्द कर दी। नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाए। उदयपुर में चल रही राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष और महिला फिडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता में 16 जिला रा खिलाड़ी भाग ले रहा है। राजस्थान शतरंज संघ रा उपाध्यक्ष राजेंद्र तेली बताया कि पहला दिन हुआ मुकाबला में वरीयता प्राप्त खिलाड़ी जीत दर्ज की ने। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता पहली बार रेटिंग टूर्नामेंट हो रहा है। राजेंद्र जी हमेशा से ही अच्छे टूर्नामेंट कराते हैं और ये भी बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड है अभी तक। स्टेट टूर्नामेंट जितने भी हुए हैं उनमें सबसे आज तक की प्राइज मनी भी काफ़ी अच्छा है, एकोमोडेशन वगैरह सब बढ़िया है एकदम। यहाँ से जो प्लेयर सेलेक्ट होंगे टॉप 4 प्लेयर वो नेशनल टूर्नामेंट में खेलेंगे। दिल्ली में जो अगले महीने टूर्नामेंट होगा उसमें खेलेंगे। यहाँ वुमेन्स और मेंस दोनों का स्टेट टूर्नामेंट चल रहा है। टूर्नामेंट में चीफ आर्बिटर हूँ मैं और जैसे लेक सिटी द्वारा ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है राजस्थान शतरंज संघ के तत्वाधान में। और इस यहाँ पर क्या 2 प्रकार के टूर्नामेंट हो रहे हैं, राजस्थान स्टेट सीनियर ओपन और एक वुमेन्स कैटेगरी के। दोनों ही कैटेगरी से जो खिलाड़ी सेलेक्ट होंगे 4-4 दोनों में वो नेशनल खेलेंगे। और यहाँ पर पुरुष वर्ग में ओपन कैटेगरी में लगभग 100 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और वुमेन कैटेगरी में 20 खिलाड़ी। और टूर्नामेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें 1,60,000 से ऊपर की कैश प्राइज रखी दोनों वर्ग में मिलाकर और लगभग इसमें 60 से ज़्यादा रेटेड खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश में दीपावली रे पाछे सु ही गुलाबी ठंडक रो एहसास होवा लाग्यो है। मौसम विभाग रे मुजब लारला 24 घंटा रे दौरान जयपुर में न्यूनतम तापमान 18.07 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो है। हनुमानगढ़ रा संगरिया में सबसे कम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। शेखावाटी क्षेत्र रा जिला में भी सुबह शाम सर्द हवा रे चालबा सु ठंड बढ़वा लगी है। मौसम विभाग अगला 48 घंटा ताई प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होबारी आस जताई है। सुबह शेर माथे जाबावड़ा लोग गर्म कपड़ा में नजर आया। और बुलेटिन रे आखिर में खास खबरां एक बार फेरू। आतंकवाद माथे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद री आतंकवाद विरोधी समिति री आज नवी दिल्ली में बैठक। विदेश मंत्री S जयशंकर आतंकवाद सु लड़वा खातर सगला देशों सु राजनीतिक मतभेदा सु ऊपर उठवारो कर्यो आह्वान। राज्यपाल कलराज मिश्र आज जोधपुर में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी रा 2 दिवसीय पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन रो कर्या उद्घाटन। कया विधिक सेवा विधिक चेतना और जागरूकता सु आमजन ने सुलभ करावे बेगो न्याय। सीकर में सांसद सुमेधानंद सरस्वती प्रेस सु हुआ रूबरू। 1 से 26 नवंबर ताईं संविधान दिवस रितेत बस्ती संपर्क अभियान लेड़ दी जानकारी। लोक आस्था रा महापर्व छठ रा दूजा दिन आज है खरना। आज शाम सूर्य उपासना रे पछे प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटा रो निर्जल उपवास वेलो शुरू। जयपुर रा गलता तीर्थ में 2 साल पछे होवेलो सामूहिक आयोजन। प्रदेश में सुबह शाम री गुलाबी सर्दी तीखापन रो कराई एहसास। सुबह शेर माथे जाबाड़ा निकालिया गरम कपड़ा। साथ ही राजस्थानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।